जी सो मर्दगाजी, जो उसकी रजा चला करते हैं वो बेइंतहा खुशियां हासिल कर लिया करते हैं। सो आगे आया जी, जन्म हाथ से जब जाएगा बार बार ना फिर आएगा, समय का लाभ उठा ले भाई गुरिया ना आए भाई। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी के लिए रुका नहीं करता। जो सेकंड मिनट घंटा दिन महीना साल जिंदगी का गुजर गया वो गया और कुल टाइम में से कम हो गया। इसलिए समय की कदर करो, और समय की कदर ना अच्छे नेक कर्म करो, मालिक का नाम जपो, सबका भला मांगो और भला करो। किसी भी चलते हुए को गिराना ये समय इजाजत नहीं देता, बल्कि गिरे हुए को उठाना ये समय में इंसान के लिए जरूरी है, और इंसान तमाम खुशियां हासिल भी जरूर कर लेता है। सो इस बारे में लिखा बड़ा है जी, संतों का वचन है अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और अब का काम कल पर पा देते हैं वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो, समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी फिर करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज है तेरे हाथ, काल काल तू क्या करें, कहे काल के हाथ। तो भाई समय की कदर करो। समय और समुंदर की लहर किसी के लिए रुका नहीं करते। समय का जो साथ दिया करते हैं, समय उन्हें वफा किया करता है। समय में इंसान को बहुत कुछ करना चाहिए। मनुष्य रूपी जो समय मिला है इसे खा पी सो के ना जारो, सिर्फ इसमें वो अच्छे नए काम करो ताकि जननी को गर्व हो कहने बेटा जन्मा है, माँ बाप को गर्व हो कि हमने कोई ऐसा लाल जन्मा है, सिर्फ उनको ही करना हो, पूरे समाज को गर्व हो किसी माँ बाप ने कोई ऐसा जन्मा है जो पूरे समाज का भला कर रहा है, खुद गर्ज नहीं है। और उस माँ बाप का ऋण उतर जाता है, माँ बाप की तमाम दुआओं का असर होने लगता है और इंसान के तमाम गम चिंता रोग परेशानियां दूर होती हैं, घर में बरकत होती है, लाभ होता है, अंदर बाहर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। और इंसान को क्या चाहिए जिंदगी जीने के लिए? यही तो सब कुछ चाहिए, बरकतें हो, फायदा हो, मेहनत करे उसका फल बढ़ चढ़ के मिले, आत्मिक शांति हो, परिवार में शांति हो, तंदुरुस्ती हो, यही तो चाहे इंसान। और इस चाहत पूरा करने के लिए अच्छे काम कर जाओ। ये ना सोचो आपके बाप दादा में अगर कोई बुरे कर्म करता है या करता था कि मैंने भी करने हैं, बल्कि नेक कर्म का बुर्ज उठा लो ताकि उनकी गलतियों को सुधार के उनके नाम पे लगा हुआ धब्बा मिटा डालो, सब जगह पे जयकार हो जाएगी। ये ना सोचो कि वो ऐसे चले या वैसा चला, किसी के नेक चले हैं तो उनको और बढ़ चढ़ के नेक चलना चाहिए ताकि उनकी नेक नियत हमेशा समाज में पहचान बन जाए। तो हर इंसान को यह सोचना चाहिए और इससे ही इंसान को सुख मिलेगा, पारियां दूर होंगी, समाज की परेशानियां दूर होंगी, तमाम बुराइयां उड़ जाएंगी। तो आपके थोड़े से सवालात फिर आए हैं, बोलिए जी। धन श्रो तेरा ही आसरा, अमित इंसान श्री गंगानगर से। पिताजी क्या शादी भी पहले से निश्चित होती है या उसमें भी मुख्तारी होती है? बेटा जो धर्मानुसार है उसके अनुसार तो निश्चित है, और बाकी खुद मुख्तियारी का कुछ न कुछ अंश कहीं न कहीं छुपा रहता है। रजनीश अमृतसर से। प्यारे पिताजी 8 महीने पहले मेरी शादी हुई थी, अपने ससुर को बहुत पूजती थी, धीरे धीरे परिवार में बुराइयां नजर आने लगी, अतः अब वो मुझे पसंद भी नहीं करते। मेरा पति ऑस्ट्रेलिया में है और मैं अपने माता पिता के पास रह रही हूँ, जब तक वीजा नहीं लगता मेरा मार्गदर्शन करो जी। सुमन जी बेटा मालिक से दुआ कीजिए। समीर आहूजा। पिताजी मैंने पहले जाम पी लिया था, अब नाम लेना चाहता हूँ, मुझे माफ करें जी। बेटा कोई बात नहीं, आप नाम ले लीजिए, जाम पी ही रखा है तो भगवान तमाम खुशियां बख्शेंगे। परवीन इंसान हनुमानगढ़ से। पिताजी मेरे सपने में मजलिस चल रही थी, पिताजी आपके दर्शन नहीं हुए। पिताजी आप मेरे पास आए और आप जी ने गोद में लिया मुझे। पिताजी मैंने पूछा
पटवारी का पेपर पास हो जाएगा जी। पिताजी आपने कहा हो जाए। फिर हमने पूछा पिताजी सिमरन में ध्यान नहीं लगता, आप जी ने कहा बेटा लग जाएगा। क्या पिताजी ये सच है? इसमें हमारे क्या कर्म करते हैं जी? बेटा वो मालिक ही दर्शन देने वाले हैं, हम तो सबके सेवादार हैं। सो आप लगातार सुमन कीजिए, मालिक ने खुशी देनी होती है। कर्म बनाने भी होते हैं और भयानक कर्म काटने भी होते हैं। आपकी बेटी ज्योति इंसान लिटिल रोजेज ब्लॉक से, पुराने समय में जब किसी को पता चलता कि श्री कृष्ण भगवान है तो कृष्ण को मान लेते थे और आशीर्वाद देते थे। तो पापा जी ये तो सारी दुनिया जानती है कि आप भगवान हो, तो आप क्यों नहीं मानते जी? भाई हम तो यही मानते हैं बेटा, हम तो सबके सेवादार हैं, सेवा के लिए हर समय तैयार हैं। वो भगवान, वो अल्लाह वाहिगुरु राम सबके अंदर, जैसे किसी को नजर देता है, कोई सुमन करता, भगवान वैसी खुशियां देता है। रेणु इंसान प्यारे पिताजी, 17 जुलाई को मेरे पति सोनू इंसान जो जाम की सेवा के वापस आए और 21 जुलाई को हमारे कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और जिससे हमारा ड्रेसिंग टेबल और मेरे बेटे की फोटो को आग लग गई। आग आगे बढ़ रही थी लेकिन आगे आप जी के स्वरूप आ गए और आग वहीं पर बुझ गई, नहीं तो भयानक लग सकती थी और बहुत नुकसान होता था। आप जी ने बहुत बड़ी कृपा की जी। आपका दृढ़ विश्वास और मोहब्बत, उसी की वजह से आपका कर्म टल गया बेटा। मेरे लॉकेट की न तो कुंडी टूटती है और न ही धागा टूटता है, अपने आप बाहर आ जाता है जी। इसका क्या मतलब है जी? मेरे लॉकेट की नाम नहीं है इन्होंने, मेरे लॉकेट की न तो कुंडी टूटती है और न ही धागा टूटता है, अपने आप लॉकेट बाहर आ जाता है जी। बाहर कहाँ से आ जाता है? धागे से बाहर आ जाता है। धागे से बाहर आ जाता है भाई? हाँ ऐसे बोलो ना पूरी बात, धागे से बाहर आ जाता है, ना लॉकेट टूटता है ना कोई टूटती है। भाई ये तो जादूगरी है उस राम की, अगर सच वास्तव में ऐसा है तो। ये 25 मेंबर भाई 4 सेवा करके जा रहे हैं। कुलायत दरबार में सेवा गए हैं। ब्लॉक बांडा कॉलोनी के 18 बहनें, 14 भाई, ब्लॉक समेजा कोठी श्री माधोपुर व अनूपगढ़ के 30 सेवादार सेवा करके जा रहे हैं जी। आशीर्वाद चाहते हैं सबको बता आशीर्वाद, घरों में मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, सब लोग प्रसाद लेके जाना, अरे परिवारों को आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियों से बाजे बैठ जाइए। आशीर्वाद। सुनीता संग्रह से पक्का भादुआ पीलीबंगा गुलवाला बनवाले में चौक होना चाहिए, वह उसी पर बापू जी की का रूप होना चाहिए जी। बेटा दिलों में जो याद होती है वो सबसे बढ़ चढ़ की होती है, बाकी जैसे सासंगत या जिम्मेवारों का ख्याल होगा वो उनकी मर्जी है, पर असल में जो दिलों में याद होती है उस जैसी याद कहीं और ऐसी अमिट छाप नहीं छोड़ जा सकती जो दिलों में होती है। साधुल साहब से पिताजी, जो नाम चर्चा में प्रसाद मिलता है वो अकेले ही खाना होता है या फिर किसी को भी दे सकते हैं? कोई तो कहता है कि अपना प्रसाद खुद खाएं, कोई कहता है जितने के मुंह लगे उतना ही अच्छा है। अपना प्रसाद आप लें, अच्छी बात है, और सत्संगी माँ बाप परिवार है तो थोड़ा उनको भी दे दे तो कोई हर्ज नहीं। नाम नहीं लिखा पिस्ताल में हॉस्पिटल के सामने हमेशा बस रुकती है, वहां खड़े रहने का कोई भी शेड इत्यादि नहीं है धूप में और बारिश में। भाई वो शेड जो है वो अंदर की तरफ हॉस्पिटल में मेन गेट पे बनाया जा सकता है, जिम्मेवार नोट कर लें। बाहर रोड का जगह है और उसमें मुश्किल है, अंदर की तरफ उसको जरूर बनाया जाएगा अगर समय के अनुसार। अशोक इंसान श्री गंगानगर से 500 नए स्कूल के बच्चे नाम दिलाने के लिए फ्री लेकर आए हैं और 11,000 रुपए दिन दुखियों की मदद के लिए भलाई फंड में बैंक में जमा करवा रहे हैं। जी बेटा, सेवा से मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े और मालिक बेइंतहा खुशियां बढ़े, अच्छे कामों में तरक्की दे। आशीर्वाद। सुनीता इंसान ब्लॉक संग्रिया से, दरबार में बहनें कंघी करके बाल फेंक देती है और यह बाल 900 रुपए किलो बिकते हैं, किसी तरह का कोई सिस्टम हो जिससे यह इकट्ठे हो सकें जी। बहनों ये तो मौज ही बन गई, हमें तो पता ही नहीं था। 900 रुपए किलो बिकते हैं, घर में डिब्बा लगा लिया करो, बजाय फेंकने के कंघी करने की बात इकट्ठे करे और या गुथलियां या ला लो जो अपने टाइम से बुजुर्गों को लेंदियां सी आधी गुथली जी च पाया ना तो सफाई रहूगी सारे पंडाल च और नाले घरे जाके बेच लियो, मौजा ही बन गया। तो होर की चाहिए, बाल टुटते है किते बाले ना तोड़ लग जो लालच च पै के, पर जो बाई चांस टुट जाते उन्होंने इकट्ठे करो और बेचो, ये तो ही बहुत वधिया गल। ये बिकते कितने, मार्केट कितने है उस दो भाई। हाँ बाद में पूछते फिरने के पिताजी मार्केट कितने है, सो तो अगर पता है तो दस दो कि उसकी मार्केट कहाँ पे है ताकि ये लोग ले सकें जी। ये श्री गुरु श्रमोडिया में स्टेडियम विकास के लिए महास्पीकर समिति 1,07,770 रुपए जमा करवा रहे हैं और ये बोलना ही नहीं जाता, ये वास्तव में यहाँ जिसने बोल दिया 100% होता है। कहीं आप सोचो कि हूँ यार पार्टी मारने मारे ने कहता, नहीं, जो यहाँ बोल गया 100% वो करता है, कहीं मन में ये आ जाए। सो ये पैसा बेटा यहाँ की पंचायत ने तो कहा है हम सारे करेंगे, देखते हैं। नौजवानों ने भी कहा है, नौजवानों ने भी अच्छे काम किए हैं। यहाँ खूब सकी स्कूल के टाइम में गांव के नौजवानों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने, सभी ने
तो अभी इन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो मालिक बहुत खुशी बख्शे। और आपका ये जो पैसा है बहुत जज्बा काबिल तारीफ है। दीन दुखियों मदद में बैंक में जो साथ संगत का पैसा उसमें जमा करवाएंगे और अब मालिक घरों में खुशियां बख्शे, परिवार में खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। आप कहाँ हैं? ये महावीर जी कहाँ हैं? कहीं आस जी, उनको बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद कहीं भी हैं तो बेटा अब यहाँ भी हैं, आशीर्वाद जी। आज बहुत खुशी की बात है कि पूज्य हजूर पिताजी की नाती दोहती स्वीट लक आज नाम ले रही हैं जी। इस खुशी में बहन चरणप्रीत जी व जीजा जी और परिवार 15,867 रुपए भलाई फंड दीन दुखियों की मदद के लिए जमा करवा रहे हैं। और बहन व परिवार ने आज 2 बस ही अपने खर्चे पर भेजी है ताकि लोग नाम लेकर बुराइयां छोड़ सकें जी। जी, मालिक खुशियां बढ़े, परिवार में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और इसके अलावा पढ़ाई गेमों में तरक्की करे भाई, आशीर्वाद। और इसके अलावा भी पूजनीय माता नसीब कौर जी इंसा, पूज्य हजूर पिताजी के पूजनीय माता जी, साहिबजादे भाई जसमीत जी इंसा, जसमीत सिंह इंसा व परिवार, बहन तरणप्रीत कौर जी इंसा व परिवार, बहन हनीप्रीत जी इंसा, बहन अमरप्रीत कौर जी इंसा व परिवार, सभी 2-2 बसें यानी कुल 11 बसें इन्होंने भेजी है ताकि लोग सत्संग में आकर बुराइयां छोड़ें और राम नाम के साथ जुड़कर नेक और भले रिया करें जी। सभी आशीर्वाद। मालिक घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े, आपस में प्यार बढ़े, मालिक घरों में खुशियां बख्शे। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जियो, अभी आपने अपने सवाल जवाब सुने, बीच में लोगों ने से दीन दुखियों मदद के लिए आगे आता है समाज, बड़ी खुशी की बात है। तो आगे भजन के लास्ट में आए जी, एक भी श्वास न था जाए, श्वास श्वास में नाम दे आए, शास्त्र नाम जी रे पुकारे, भाई पूंजी जुए हारे। तो एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जा चाहिए, एक भी श्वास व्यर्थ कैसे नहीं जाएगा? जब आपके अंदर राम नाम की ज्योत जगी, जब परमार्थ ज्योत जगेगी, भलाई नेकी में आप आगे बढ़ेंगे, तो एक मालिक का नाम अंदर गूंजता रहता है, सोते जागते, लेट के, बैठ के, यहां तक कि आदमी बात करने लगता है तो मालिक याद आती है, चलता है तो मालिक की याद आती है, छींक आती है तो मालिक की याद करता है, जम्भाई आवासी आती तो मालिक को याद करता है, खाता तो मालिक को याद करता है। तो श्वास श्वास मालिक के लेखे में लगना शुरू हो जाता है। तो भाई अपने कीमती श्वासों को मालिक की याद में लगाएं ताकि वो तमाम खुशियां आप मिलें। और जो भी लोग परमार्थ में एक भलाई कामों में आगे आते हैं उन्हें कोई कमी नहीं रहती, ये 100% सच है। यहां से एक अक्षर भी झूठ कोई बोल नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं कोई बोल दे, हर चीज सच बोलनी पड़ती है, चाहे वो अपने पे हो चाहे दूसरों पे हो। और यही हकीकत है, यही सच्चाई है कि भाई जितना भी नेकी कोई करेगा, भले काम करेगा, उतनी खुशियां। नशे छोड़ दो, नशे बर्बादी का घर हैं, त्याग दो नशे। हिंदू धर्म में नशों को राक्षसों का खाना, सिख धर्म में गंदगी भरे ले, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर भात, नाम मारी नानका चढ़ी रहे दात। ये बाबर बादशाह ने जब भंग का प्याला दिया था गुरुजी को, तब ने गाया था ये तो गंदगी भरे नशे आए, बाबे कलंदर फेंक दे इसको, ये किसी काम के नहीं। इतने जबरदस्त बादशाह के सामने बोलना, वो भी सत्कार में भांग ला रहा था, सोने की सुराही से, सोने के प्याले में ही जड़ित प्याला था वो। तो गुरुजी बोले चल छोड़ इसको, गंदगी को, पीना है तो ये पी। अभी मर्दाने बजा रवाब, रवाब बजाइए। फिर गुरुजी ने ये गाया, वहां पंक्तियां गाई बहुत सारी कि ज्ञान का डंडा करो, सारी चीज, वो लंबी चौड़ी व्याख्या है। पर मेनली आज नशे की बात की, ये नशे गंदगी भरे हैं, नशा करना है बाबर तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम का कर। एक बार नशा चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा, माला माल कर देगा अंदर से बाहर से। कई सिख धर्म में सज्जन कह देते हैं हम तो मना नहीं, तो ये क्या लिखा हुआ है? मना नहीं तो हर चीज बुराई सारे धर्मों में मना है, किसी एक धर्म की बात नहीं। हर धर्म में यहाँ मना है और अच्छाई नेकी करने की प्रेरणा दी गई है। तो इस बारे में लिखा है, बताया है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि बैठते उठते खड़े रास्ते में चलते भी आप मालिक को याद करते रहो। सतगुर वचन है और वचन ही सतगुर है, जिस द्वारा वो मुक्ति का रास्ता दर्शा दे। नाम ही सब कुछ है और नाम से ही सब कुछ है।
जिन्होंने नाम को नहीं जाना, जहाँ उसकी प्राप्ति नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं जाना। वो जुआरिये की तरह दोनों हाथ खाली करके चले गए, दुनिया में अपनी श्वासों रूपी पूंजी बर्बाद कर गए। कहते कबीर कुछ गुण विचार, चले जुआरी दो हथ झार। तो भाई मालिक का नाम जपे बिना आदमी ऐसे जाता है जैसा जुआरी दोनों हाथ झाड़ के जुए के मैदान से खड़ा होके जाता है। क्या हाल रहा होगा धर्मराज का। वो जुए में सब कुछ हार गया था, सब कुछ। द्रौपदी भी हार गया था, भाइयों को हार गया था, राजपाट हार गया था, और वो जब उठ रहा था तो यूं लग रहा था धरती घूम रही है। तो जो जुआ खेल जब खड़े होते हैं बहुत बुरा हाल होता है। तो ऐसे ही है भाई, राम नाम के बिना जब जाओगे, मालिक की भक्ति के बिना जब जाओगे, खाली हाथ झाड़ के चले जाओगे, बेहद बुरा हशर होगा। इसलिए राम नाम जपो इन श्वासों से, जितना जाप कर लो उतनी ज्यादा खुशियां हैं। तमाम रोग कटेंगे, तमाम परेशानियां दूर होंगी। पर भावना से जाप करो, सिर्फ दिखावा ना करो। दिखावा करने से बात नहीं बनती। एक भाई थे, मुसलमान भाई, बड़ी शराबी थे, बड़े नशे करते थे। उनकी पत्नी कहती थी कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, नमाज अता किया करो। वो सुनता नहीं था, मारपीट करता था। एक दिन शराबी नहीं, नशा किया नहीं, उसने देखा शाम का समय था, नवाजी नवाज अता कर रहे थे। उसने देखा नवाज अता करते हुओं को, नवाज देख ली, कहता अच्छा, में आ गया। नशा तो थोड़ा था, पूरा नहीं था। घरवाली को कहने लगा तू रोज उलाने देती है, मैं अल्लाह का नाम नहीं लेता, आज तेरा उलाना उतार ही देता हूं। अब इतना नशा किया, ना तो कलमा आए कि कलमा क्या अता करना है, वो वैसे थोड़े ना नमाज अता करते हैं, वो अल्लाह का कमा अता करते हैं। ना तो वो पता, न कुछ ढंग, ना किसी से गाइडेंस लिया, पीर फकीर बनाया, लग गया बस। उसने दंड बैठ के निकालने वालों की तरह कर करा के वैसे उस वज्र आसन में बैठ के यूं हाथ मार के यूं आमीन कह के घरवाले को कहता आ लालटन लेके आ। तू कहती थी नूर आता, देख मेरे भी नूर आ गया। घरवाली लालटन लेके आई। हुआ कुछ और ही। जब लालटन लेके आई, कहने लगा क्यों, कैसा नूर है। असल में क्या हुआ, जब उसने यूं हाथ मारे ना, उसके घरवाली ने वहां तवा उल्टा करके रखा हुआ था, रोटी बनाने वाला तवा। उसके दोनों हाथ तवे पे पड़े और यूं सीट के मुंह पे लगाए। मुंह का क्या हाल हुआ होगा आप जानती हो। काले हाथ थे, काला मुंह सारा हो गया। कहने लगा बोल नूर आया कि नहीं आया। कहती नूर अगर है काले रंग का तो घटा बांध के आ गया, और नूर का अगर कोई और रंग है तो पहले वाला भी चला गया। सो भाई कहीं काला नूर ना घट बांध के आ जाए। सो नशेों में पड़ के कहीं सोचो रब को खुश कर लूंगा, कभी खुश नहीं होता। कई कहते हैं जी महादेव जी ने भांग पी। हमने भांग तो नहीं पड़ा महादेव जी का, महादेव जी ने जहर जरूर पिया था लोगों को बचाने के लिए, अपने गले में धारण कर लिया था, ये तो सच है। पर भांग पिएंगे देवी देवते कैसे हो सकता है। देव का मतलब ही होता है भले के लिए आने वाला फरिश्ता, और जो भला करेगा वो लोगों को सिखाएगा कि नशा करके बर्बाद कर लो। सवाल ही पैदा नहीं। ये खाने पीने वाला मसला इंसान का ही बनाया हुआ है, देवी देवताओं का नहीं। सो उसका नाम ले लेके खाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, सो ये सही नहीं। हकीकत यही है। तो भाई मालिक का नाम जपो ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपको मिलें, तकदीरें बजाएं और उन खुशियों से अंदर बाहर से आप माला माल हो जाएं। तो प्यारी साथ संगत जियो, आपके लिए लंगर भोजन के साथ साथ गांव की साथ संगत के कुछ जिम्मेदार आए थे हमारे पास कि हमने प्रसाद देना है, तो आपको प्रसाद भी लंगर भोजन के साथ ही दिया जाएगा। लंगर भोजन पे दृष्टि हो गई है, प्रसाद पे भी तो साथ में लंगर साथ में प्रसाद। और जो नाम लेने आए हो आप भी बैठ जाओ, भुखिया तो भगती नहीं होती, काफी देर होगी भूखे बैठे बैठे, टाइम तो काफी हो गया, पर कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आपको नाम दें
और फिर आपको लंगर और प्रसाद वहीं पे खिला देंगे। और इतने ज्यादा सेवादार होते, कुछ मिनटों में ही खिला देते हैं। यहाँ घंटों का काम नहीं है, फिक्र ना करें। और आगे से साथ संग से विनती है, जो टाइम रखा करेंगे उस टाइम पे आया करना। फिर कोई रह गया तो रह गया, आगे से पूरी कोशिश करेंगे। करें क्या, हम चलना चाहते हैं, आप चलने नहीं देते। बस पिताजी थोड़ा जा रुको, जो मेरा पंचर हो गया, मेरा फलाना हो गया। सो हाथ जोड़ के विनती, मेरा थोड़ा सा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो आप टाइम आया करो। हमें तो कोई ज्यादा दूर से नहीं आना था, यहीं से आना था, पास ही तो घर, पास ही आश्रम होता है। आप ही ऐसा कुछ ना कुछ कर देते हैं, मालिक कोई ना कोई बहाना बना देता है। तो जितना भी समय बैठे ये मालिक से दुआ करते हैं, पल पल का मालिक मंजूर करता है। अगर वचनों पे रहते हो तो सेवा सिमन फल मालिक बख्शता ही बख्शता है जी। तो आशीर्वाद से साथ संगत को बहुत आशीर्वाद। थोड़ी देर बैठना है। साथ संगत बहुत बैठी है, विदेशों में, स्टेटों में बैठी है, लेकिन हम सिर्फ देश का नाम ले रहे हैं। बहुत सारे स्टेटों में, कनाडा के बहुत सारे स्टेट, इटली के बहुत, अमेरिका के बहुत हैं, यूएई में बहुत, ऑस्ट्रेलिया में भी, जर्मनी में भी, फिलीपाइंस, यूके लैंड में भी, और बाकी चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, आर्मेनिया, कुवैत, साउथ अफ्रीका, मस्कट, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन, फ्रांस, साइप्रस, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, नाइजीरिया और नेपाल, पूरे भारत में ये लाइव के द्वारा यहाँ की सत्संग जा रही है उनके पास, और वो हमें बैठे सामने नजर आ रहे हैं। तो सबको बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। सो प्यारी सासे जियो, जल्दबाजी नहीं करनी। प्रसाद लंगर आपको दिया जाएगा, लंगर लेना है, प्रसाद लेना है, उसके बाद आराम से जाना। और जब तक आप घर नहीं पहुंचते, मालिक से प्रार्थना है, सत्संगों से बढ़ के मालिक आप झोलियां दया में रहमत से भरे जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। बाद में यहाँ रूहानी जाम भी पिला जाएगा। अभी लंगर भोजन आपको खिला देंगे और बाद में यहीं पे रूहानी जाम हाथों हाथ फौरन पिला दिया जाएगा जी। सो अभी 1-2 मिनट बैठे रहना है, सज रहना है जी। धन गुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। और इस पंडाल में अगर कोई भाई या बहन ऐसा है उन्होंने आज गुरु मंत्र लेना है, तो स्टेज की राइट साइड में दाईं ओर आपके खब्बे पास से, स्टेज के सज्जे पास जो पंडाल है, आप जल्दी से उस पंडाल में चले जाएं। वहां पर पूजनीय गुरु जी जा रहे हैं और वहां को गुरु मंत्र नाम शब्द भक्ति करने का तरीका है वो बताएंगे। और गुरु मंत्र पर कोई ज्यादा समय नहीं लगा, आपके बैठने की ही देर है, उसके बाद 10-15 मिनट का मुश्किल से समय लगता है। इसलिए अगर इस पंडाल में कोई भी भाई या बहन ऐसा है जिन्होंने पहले डेरा सच्चा सौदा से गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ, तो आप जल्दी से उस पंडाल में चले जाएं। स्टेज के सज्जे पर जो पंडाल है वहां पर जल्दी से चले जाएं। वहां पर पूजनीय गुरु जी गुरु मंत्र नाम शब्द देंगे जी। और गुरुमंत्र के तुरंत बाद फिर यहीं पर ही रूहानी जाम आ जाएगा। जल्दी से आपने लाइनें लगाकर लंगर भोजन ग्रहण कर लेना है और जल्दी से आपने बैठते जाना है। लंगर भोजन ग्रहण करके जल्दी से आपने यहीं बैठ जाना है, क्योंकि नाम शब्द के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी रूहानी यहीं पर ही पिलाएंगे। और जो मंत्र वाले हैं वो जल्दी से दूसरे पंडाल में स्टेज के सज्जे पास जो पंडाल है वहां पर चलाएं। गुरु मंत्र पर कोई ज्यादा समय नहीं लगता, आपके बैठने के बाद केवल 15 मिनट का ही मुश्किल से समय लगता है। इसलिए गुरु मंत्र वाला कोई भी भाई या बहन जो आज लेना चाहता है तो यहां पर है, तो वो दूसरे पंडाल में से चले जाएं। बाकी की साथ संग लाइन लगाकर लंगर भोजन और प्रसाद ग्रहण कर लेना है। लेकिन लंगर आपने बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण करना है, बेकार बिल्कुल भी नहीं जाने देना। लंगर सतगुरु का बेशकीमती प्रसाद है, श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण क्या करें। छोटे बच्चे जो आपके साथ हैं उसको भी लंगर उतना ही दिलवाएं जितना खा सकता है बच्चा, ताकि लंगर बेकार बिल्कुल भी न जाए। इस बात का सभी ने पूरा ध्यान रखना है, श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जल्दी से यहाँ पर लाइनें लगाकर लंगर भोजन ग्रहण करके दोबारा से आपने यहाँ पर बैठते जाना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।